उसी तरह यहाँ पर भी हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 0.000, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, ठीक है। फिर गुणे 0.0000171, तो इसका गुणा जो 2 हमने लास्ट में कर दिया ताकि हम 2 को 2 से आसानी से क्या करें, कटा सके। इसका भी गुणनखंड 2 निकला था, लेकिन उस 2 को हमने कहाँ कर दिया, बिल्कुल किनारे, ताकि यह 2 से 2 हमारा आसानी से क्या कट जाए। तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल में जो है भिन्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भिन्न के प्रश्न लिए हुए हैं, उनको हम आज बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे हम लोग, ठीक है, और आसानी से समझेंगे भी। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल्स को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल जो है दिनों दिन आप लोगों के लिए बढ़ता रहे, ठीक है। तो हम लोग टाइम व्यर्थ न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, हमने वर्गमूल में जो है भिन्नात्मक प्रश्न लिए हैं, तो इसमें यहाँ पर कुछ वर्गमूल दिए हुए हैं, रूट में मान दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके हमें इनका मान निकालना है। क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इनका मान निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अंडर रूट है 0.576 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1.69 बटा में करेंगे 0.0144। तो देखिए, इसका वर्गमूल निकालना हम आपको पहले ही बताए थे, अगले वीडियो में भी बताए थे कि आप कुछ मत करिए, पहले इनके जो पॉइंट को तो तुम चिंता मत करिए, पहले पॉइंट में यह करिए कि जितना इसका वर्गमूल निकलता उतना वर्गमूल आप निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी वर्गमूल निकलता पहले आप निकाल लीजिए बिना पॉइंट के, पॉइंट को भूल कर। यदि हम पॉइंट को भूल जाए कुछ समय के लिए तो देखिए, ये 576 है, 576 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 24 का। तो यहाँ पर लिख लीजिए 24 गुणे, यदि हम इसकी बात करें 1.69 की तो 169 हो जाएगा। 169 जो आपका है वह 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 13 का। उसी तरह यहाँ पर 144 है, तो आप जानते हैं 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 12 का। अब हम लोग पॉइंट देखते हैं। पॉइंट में देखेंगे तो हम करेंगे क्या, रूट में जाएंगे और पॉइंट के बाद दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने पर जो मिलेगा या जितने जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर पे हम नीचे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें 2 जोड़ा मिला, 2 जोड़ा मिला है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.24। कितनी आ जाएगी, 0.24। और यहाँ पर देखेंगे तो 69 हमारा 169 है। 169 में देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही जोड़ा बन रहा है। जब यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर दशमलव भी क्या होगा, एक ही अंक पर लगेगा। क्या होगा, एक ही अंक पर लगेगा। नीचे देखेंगे दशमलव के बाद हमारे 2 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा दशमलव होगा वह 2 अंक पर लगेगा। कितने अंकों पर लगेगा, 2 अंकों पर लगेगा। अब दोनों अंकों में से दशमलव हट जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे ताकि जो दशमलव वह समाप्त हो जाए। तो 100 का 24 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, गुणे 1.3, और 100 का 12 में गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। क्योंकि दोनों में 2 अंक पर दशमलव, तो दोनों के दशमलव हमारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे 100 से गुणा करने पर। तो अब यहाँ पर 12 जो हमारे 24 से कट रहा है तो 12 कम 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो नीचे हमारा बचा 2.1.3, 2 गुणे 1.3, तो गुणा करने पर आ जाएगा 13 दूनी 26। कितना, 13 दूनी 26। तो इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी वह 2.6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस तरह इस कड़ी की जो वैल्यू होगी वह 2.6 हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्या है देखिए, कड़ी में 324 बटा में 49 गुणे कड़ी 676 बटा में 169।
गुणे कड़े में 126 बटा कड़े में 81। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसमें देखिए तो पहला पॉइंट, अच्छा बात यह है कि इसमें कहीं पॉइंट नहीं है। क्या नहीं है? पॉइंट, दशमलव नहीं है, तो सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो देखिए 324 है, तो 324 है वह किसका वर्ग है? 18 का वर्ग है। 324 किसका वर्ग है? 18 का वर्ग है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कितना लिखेंगे? 18 लिखेंगे। और ये यहाँ पर देखेंगे ये 49 दिया गया है, तो हम जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। अब यहाँ पर देखेंगे 676 दिया गया है, तो ध्यान देंगे आपको मालूम होगा 676 जो है वह 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 13 का। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 26 का वर्ग है। 676 जो है 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 26 का। इसलिए यहाँ पर हम 26 लिखेंगे। और 169 जो आपका है वह 13 का वर्गमूल है। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का वर्गमूल है, इसलिए हम यहाँ पर 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर हो गया 126 गुणे, अब सभी लोग जानते हैं 81 का वर्ग कितना होता है? 9। 81 का वर्ग 9। अब इन अंकों को हम कटाएंगे। देखिए पहले ये कट जा रहा है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसी तरह 7 को यहाँ से कटाइए, 7 एकम 7 होगा, 5 होगा, 7 8 56, ठीक है। 7 एकम 7 होगा, 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, 56, तो 7 8 56, 18 हो गया। अब जो ऊपर अंक बचे उनका गुणा कर लेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, गुणे 81, तो 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 होगा, 4 एकम 4 3 1 7, 18 चौक 72। तो इस तरह इसका आंसर जो होगा वह 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कड़ी में 2.25 गुणे कड़ी में 2.89 बटे में 2.55 क्या दिया है? 2.55। देखिए फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसा कि हमने आपको अगले क्वेश्चन में बताया था। इसमें पहले आप दशमलव को भूल जाइए, जो अंक है उनका सीधे सीधे क्या करिए? वर्गमूल निकालिए। तो आप पहला पद देख रहे हैं 225 है, 225 किसका वर्गमूल है? बताइए 225 जो है 15 का वर्गमूल है। यहाँ पर 15 कर लीजिए, गुणे कर लीजिएगा, 289 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 17 का वर्ग, ठीक है। क्योंकि 225 जो 15 का वर्ग है, ठीक है, 256 16 का वर्ग है, उसी के साथ 289 है, तो 289 किसका वर्गमूल है? 17 का है, ठीक है। 289 जो 17 का वर्ग है, तो इस तरह 225 का जो वर्गमूल है वह हमारा हो जाएगा 15 और 289 का वर्गमूल 17। नीचे आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2.55। तो हमें पहला काम यह करना है कि इसमें दशमलव लगाने हैं। तो यहाँ भी देखेंगे दशमलव के बाद एक ही जोड़ा है, यहाँ पर भी देखेंगे दशमलव के बाद एक ही जोड़ा है। तो दोनों पे हम क्या करेंगे? एक एक नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक एक नंबर पे पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी कटाइए। क्या इतना आपका दिया है? 2.55। हम लोग रहे कि यह 2.25 नहीं, कहीं था मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। इसमें भी दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर नीचे चाहे तो 100 से गुणा कर सकते हैं ताकि दशमलव हट जाए। तो यह 15 गुणे 17 होगा बटा में 255, ठीक है। 255 में यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो 0.55 आएगा, कटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो 5 घटा सकते हैं, 5 या 15, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 से कटा सकते हैं, नहीं सॉरी ये 5 हो जाएगा ना, 3 से कटा, 5 5 25, 5 1 5, 3 से कटाए, 3 5 15 5, 5 से तो भी क्या नहीं कटेगा, हाँ 17 से कटेगा आपका, 17 1 17, 17 3 51। इस तरह हो गया 5/3। तो या तो इसको 5/3 आने दीजिए, दशमलव बदलेंगे दशमलव बदल लीजिए, 1 सही 2/3, ये कितना मान हो गया आपका
1 सही 2/3। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है करड़ी 0.342 गुणे 0.684 बटे में कर लीजिए 0.0000342 गुणे करिएगा 0.00171। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 342 तो किसी का वर्ग है नहीं, इधर 684 भी किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन यदि हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा। यदि इसका जोड़ा बन जा रहा है तो ये चला जाएगा कड़ी के बाहर। तो आप क्या करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, या तो ऐसे करिएगा 0.342 गुणे यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो इसको लिख लेंगे आप। यदि 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, या 2 के गुणनखंड के रूप में विभाजित कर दीजिएगा, तो यह हो जाएगी 0.342। 2 से भाग दे देना, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, गुणे फिर कर दीजिएगा 2। देखिए अब 2 का गुणा करते ही हमारा आ जाएगा 10 कितना 642। उसी तरह यहाँ पर भी हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 0.000, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2। ठीक है, फिर गुणे 0.0000171। तो इसका गुणा जो 2 हमने लास्ट में कर दिया ताकि हम 2 को 2 से आसानी से क्या करें, कटा सके। इसका भी गुणनखंड 2 निकला था, लेकिन उस 2 को हमने कहाँ कर दिया, बिल्कुल किनारे, ताकि यह 2 से 2 हमारा आसानी से क्या कट जाए। तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया जोड़ा 0.342 का, नीचे हो गया दशमलव हमारा कितना 0.00171। ठीक है, यहाँ पर इतनी इसकी वैल्यू आ गई। तो इतने मान को सॉल्व करने के लिए हम सीधे सीधे इसमें 10,000 का गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10,000 का। 1 आई 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख हो गया। 1 लाख से गुणा करेंगे, क्या 10 लाख कर सकते हैं सीधे सीधे, हम 10 लाख से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 6। तो इसका इसमें यदि आप गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 342 गुणे 3 अंक पर दशमलव आपका लग जाएगा 100, गुणे कितना हो गया 100 बटे में। यहाँ पर यदि सॉल्व किया जाए तो इसका क्या है, दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 171। कितना हो जाएगा 171। तो हम जानते हैं 171 जो है आराम से 342 से कट जा सकती है, तो यहाँ पर मान 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। तो इसी तरह बच्चों ये भी हम लोगों की आज की वीडियो जो समाप्त होती है। ठीक है, हम लोग अगले दिन पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो तथा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।